नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल अचूक शाबर मंत्र में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं श्री 10 महाविद्याओं के प्रादुर्भाव के विषय में। तो दोस्तों, आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहे, क्योंकि आज हम आपको एक बहुत अलग सी जानकारी देने जा रहे हैं। हम इसके अलग अलग पार्ट बनाएंगे, सभी देवियों के यानी कि 10 महाविद्याओं के अलग अलग पार्ट बना के देंगे कि किस देवी की क्या खासियत है। आप हमारी वीडियो के साथ बने रहे, और अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आपको हमारी आगे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए बात करते हैं। इस सृष्टि में ब्रह्मांड की रचना ही एक बहुत सुंदर है, किंतु असंख्य रहस्यों व नश्वर उपलब्धियों से परिपूर्ण संयोग है। जिस संयोग में असंख्य अवस्थाएं, असंख्य गुण, असंख्य स्वभाव, असंख्य क्रियात्मकताओं, असंख्य विधाओं एवं असंख्य स्थात्मक भोगात्मक घटकों व शक्तियों की अन्यायी की उत्पत्ति घटित हुई थी, और इस घटनाक्रम में सृजित हुई समस्त उत्पत्तियां पूर्णतः विशुद्ध एवं दिव्य है। इसी प्रकार के मध्य ऊर्जा व पदार्थ की रसायन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप इस सृष्टि की केंद्रीय सर्वोच्च नियामक एवं क्रियात्मक सत्ता मूल शक्ति की प्रकृति है। कालांतर में यही शक्तियाँ महाविद्याएं कहलाई गई। यह सभी महाविद्याएं इस लोक में मानव योनि में के सनातन धर्म व संस्कृति से प्रेरित संप्रदायों में महाविद्याओं के नाम व स्वरूपों से जानी जाती है, जबकि इस लोक व अन्य लोकों में सनातन धर्म में से प्रेरित संप्रदायों के अतिरिक्त अन्य सभी योनि धर्म व संप्रदायों में इनकी अपनी भाषा, संस्कृति व मत के अनुसार अन्य अनेक नामों, स्वरूपों व संज्ञाओं से जानी जाती है। किंतु सांसारिक जीव अपने हित व स्वार्थों की सीमा के कारण केवल 10 महाविद्याओं को ही महाविद्या के रूप में जान सका, जिस कारण से संसार में केवल 10 महाविद्याएं ही कही जाती है। इस प्रकार से सृष्टि में षोडशी तारा काली, त्रिपुर सुंदरी, त्रिपुर भैरवी, मातंगी, ललितांबा, भुवनेश्वरी, कमला, राजेश्वरी, छिन्नमस्ता, बगलामुखी, कामाक्षी, आनंद भैरवी, धूमावती, उन्नत भैरवी और त्रिपुरा आदि महाविद्याएं सृजित हुई है। उसके उपरांत यह महाविद्याएं अपनी 8 नायिकाओं को उत्पन्न करती है, जो कि उनके कुल की देवियाँ कहलाती हैं। जैसे बात करते हैं तारा की, नील तारा, उग्र तारा, शमशान तारा आदि, व काली की दक्षिण काली, जयंती काली, भद्र काली आदि, और प्रत्येक महाविद्याएं अपनी 4 योगिनियों को उत्पन्न करती है, जो कि 64 योगिनियाँ कहलाती है। इन महाविद्याओं में श्री काली महाविद्या इस सृष्टि क्रियात्मक सत्ता मूल शक्ति की प्रकृति है। स्वरूपी प्रधान कलाओं में से प्रथम कला एवं प्रवृत्ति स्वभाव स्वरूपी प्रधान योगिनियों में से प्रथम योगिनी आयाम से युक्त क्रिया और विद्याओं में से प्रथम विद्या के रूप में सृजित हुई है। इसलिए श्री महाकाली महाविद्या को प्रथम महाविद्या कहा व माना जाता है। इसी प्रकार से क्रमश अन्य महाविद्याएं सृजित हुई है। प्रत्येक महाविद्या का पृथक पृथक गुण है, धर्म, स्वभाव व प्रभाव है, तो निश्चित ही सभी महाविद्याएं भी पृथक पृथक ही है। किंतु कुछ अहंकारोपक जीवों में से जिसने जिस महाविद्या को उन्होंने साधा, उसी को सृष्टि की मूल सत्ता बताना प्रारंभ किया, जिसके परिणाम स्वरूप इस समाज में अनेक महाविद्याएं उपासक आपको मिलेंगे। किंतु जिसने जिस महाविद्या को साधा, उसी को सृष्टि की मूल सत्ता बताकर वह सभी एक दूसरे का विरोध करते हुए ही मिलेंगे, जिससे यह स्पष्ट होता है कि अभी उन्होंने अपने द्वारा साधित शक्ति के तत्व को अंश मात्र भी नहीं पहचाना है। यदि ऐसे जीव अपने द्वारा साधित शक्ति के तत्व को अंश मात्र भी पहचान लेते हैं तो कम से कम
नैतिक विरोधाभास की कोई संभावना तो शेष रह ही नहीं जाती है। किंतु ऐसा विरोधाभास उत्पन्न करने वाले जीव वास्तविकता को स्वीकार कदापि नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वह विरोधाभास ही ऐसे जीवों के जीवन यापन करने का एकमात्र सहारा होता है। वो सिर्फ अपनी आजीविका को चलाने के लिए ही ऐसी बातें बोलते हैं जिससे लोगों को भरमाया जाता है, और इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करने वाले जीवों का उद्देश्य व सीमा केवल षष्ठ क्रम तंत्र के भौतिक विस्तार तक ही सीमित होने के कारण यह यथार्थ शक्ति तत्व की उपासना न करके शक्ति उपासना के नाम पर असंख्य क्रम बंधों से परिपूर्ण अहंकारोपासना मात्र ही किया करते हैं, और इसी कारण से उनको उस मूल प्रकृति शक्ति का पराभौतिक अनंत स्वरूप कदापि दृष्टिगोचर नहीं हो सकता, जिसके परिणाम स्वरूप ऐसे जीवों का विलय भी उनके क्रम बंधनों से तथाकथित स्वर्ग में ही होता है। महाविद्याओं के विषय में एक सत्य यह भी है कि सभी महाविद्याओं की तंत्र में से पृथक व्याख्या की गई है, सकाम अनुष्ठानों में पृथक व्याख्या की गई है, लोकाचार में पृथक व्याख्या की गई है, और अध्यात्म विज्ञान में अलग ही पूर्णतः विशुद्ध व्याख्या की गई है। और ऐसी सभी व्याख्याएं शक्ति का आह्वान व नामकरण कर उसका अपने अपने श्रेष्ठ गुण या नीच उद्देश्य के अनुसार उपयोग करने वाले जीवों के द्वारा किए गए हैं। इस कारण से गुरुगम्य न होकर साहित्य के भरोसे महाविद्याओं के विषय में ज्ञानार्जन करने वाले सज्जन भ्रांतियों से ग्रस्त होकर विफलताओं को प्राप्त होते हैं, और इस प्रकार से पृथक पृथक अवस्थाओं में महाविद्याओं की पृथक पृथक व्याख्याएं होने के कारण वह उपयोगिता के इस रहस्य को साहित्य के भरोसे ज्ञानार्जन करने पर भी कभी भी नहीं समझा जा सकता। शक्ति के इस अति गूढ़ रहस्य को केवल गुरु में होकर ही आत्मसत्ता को अवश्य किया जा सकता है, किंतु समझा कभी नहीं जा सकता। जब आपको गुरु ज्ञान मिल जाता है तो आपके गुरु आपको सभी जानकारी देते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी भी बुक में से या फिर इधर उधर से अपनी बातें उठाकर आप सच्चा ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे हैं जो हमारे धर्म को यानी कि सनातन धर्म को खराब करने में जुटे हुए हैं। वो सिर्फ अपने ही धर्म को उच्च बताते हैं, वो हमारे धर्म में कमियां निकालते हैं। उनको सिर्फ हमारे धर्म में कमियां नज़र आती है, उनको हमारे धर्म में कोई भी खासियत नज़र नहीं आती है। तो दोस्तों, आप इस चीज़ से हमेशा समझदार रहे। तो बहुत से लोगों को हमारे धर्म से एलर्जी है या यानी घृणा है, तो आपको उनसे बच के रहना है और आप अपने धर्म के प्रति सचेत रहे, निष्ठावान रहे। आप जब तक अपने धर्म को अपने आस्था के साथ नहीं जोड़े रखोगे तो आप कभी भी अपने धर्म को उच्च स्तर पर नहीं ले जा सकते। जब भी हमारा कोई त्यौहार आता है तो तरह तरह की प्रस्तुत होती है, जैसे ऐड बोलते हैं तो वो आती है। तो उसमें अभी जैसे दीपावली का समय आने वाला है तो उसमें बोलते हैं कि पटाखे नहीं जलाना जिससे प्रदूषण होगा या फिर ध्वनि प्रदूषण होगा। तो होली का त्यौहार आता है तो उसमें बोलते हैं जो हमारे रंग होते हैं गुलाल, उससे हमको एलर्जी हो जाएगी या फिर पानी खराब हो जाएगा धरती से। अरे ऐसा कुछ नहीं होता। सभी अपने अपने त्योहारों को खूब धूमधाम से मनाते हैं, लेकिन जब हमारे त्योहारों की बात आती है, अभी जैसे करवा चौथ का ही त्यौहार गया है, तो बहुत सी महिलाएं जो पहले हमारे धर्म की थी लेकिन अब उन्होंने दूसरे धर्म में जाके शादी कर ली है, वो बोलती हैं कि करवा चौथ का व्रत मात्र एक ढकोसला है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। तो उनको यह नहीं पता कि ये जो व्रत होता है ये पतिव्रती नारियों के लिए होता है। इससे यह पहचान होती है कि वो नारी अपने पति के लिए कितनी समर्पित है। ये किसी ऐसी वैसी बाजारू औरतों के लिए नहीं होता जो अपने धर्म को छोड़कर किसी और दूसरे धर्म में शादी कर लेती है। तो
जब तक आप अपने धर्म के त्योहारों को, तीज त्योहारों को अच्छे तरीके से नहीं मनाओगे खूब धूमधाम से, तो तब तक उन लोगों को कैसे पता लगेगा कि हाँ हम सचेत हो चुके, हम अपने धर्म के लिए, अपनी आस्था को बचाने के लिए अभी तत्पर हैं। आप किसी की ना सुने, आप अपने मन की सुने, तो सभी त्योहारों को खूब धूमधाम से मनाए। और हम आगे आने वाली वीडियो में हम आपको महादश विद्याओं के अलग अलग स्वरूपों की जानकारी देंगे कि किस महाविद्या का क्या कार्य था, उन्होंने कैसे, उनकी उत्पत्ति हुई, क्या उनका कार्य है। तो हम उस महाविद्या के बारे में आपको संपूर्ण जानकारी देने का प्रयास करेंगे। ये बहुत अच्छी वीडियो बनने वाली है आगे। और अभी भी हम उस माता का आपको मंत्र भी बताएंगे कि कैसा मंत्र होता है, क्या होता है। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर